वरुण को बातों में बहलाते रहे। अंत में रोहितास जो थे ये विश्वामित्र के जो बहनोई थे अजीगर्त, उनके पुत्र सुनासेस को लेकर के आए और विश्वामित्र जी ने वरुण देवता का यज्ञ किया। मंत्रों के द्वारा वरुण को प्रसन्न कर लिया। तो वरुण कहते हैं तुम ऐसा करो, हमसे वरदान मांगो। तो वरदान में सुनासेस को ही मांग लिया। यज्ञ भी हो गया, बलि भी नहीं चढ़ाई गई। लेकिन जिस दिन से महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का यज्ञ किया, उसी दिन से इनका एक नियम सा बन गया, दिनों दिन यज्ञ करना, दान करना। अब तो हरिश्चंद्र का नाम रोशन होता चला गया। प्रजा के लोग कहते हैं तो यही कहते हैं कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा। हरिश्चंद्र के नाम की बड़ाई ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच गई, जहां गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी बैठे थे। तो वशिष्ठ कहते हैं कि वो शिष्य मेरा है और मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है, जो कहेगा बस वही करेगा, चाहे उसके प्राण क्यों न चले जाए। ये बात विश्वामित्र जी को अच्छी नहीं लगी। बोले भाई हरिश्चंद्र है जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया, जो हमारे भांजे को लेके गया, और तुम उसे सत्यवादी कह रहे हो, दानी कह रहे हो। नहीं, विश्वामित्र जी कहते हैं तो सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। भागों के दिन पाए के नदियां भी चढ़ के बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तक बम बैठे आंच नहीं। मुनि पर ये घर की बातें की गई, अभी तक जांच नहीं। एक बात कही है, देखो हरिश्चंद्र को तुम सत्यवादी कहो, लेकिन मैं तो नहीं कह सकता। वही हरिश्चंद्र है जो वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाए। बहुत बड़े झूठ बोलने वाला। और इसी बात को लेकर के विश्वामित्र में और वशिष्ठ में विवाद छिड़ गया। तो विश्वामित्र ने एक बात कही है, देखो हम और तुम तो बिना मतलब में लड़ रहे हो। हरिश्चंद्र बड़े आराम से राज्य कर रहा है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या हम हरिश्चंद्र की परीक्षा कर लें, जांच कर लें, देखें हरिश्चंद्र सत्यवादी है या नहीं। का कोई बात नहीं, परीक्षा कर लें। वशिष्ठ की आज्ञा को लेकर के विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए जब गए, सबसे पहले तो इन्होंने सूकर का रूप धारण कर लिया। हरिश्चंद्र के बगीचे में घुस गए, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे। माली जब मारने के लिए दौड़े तो उन्हें घायल कर दिया। एक माली भागता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के नजदीक पहुंच गया और जवाब दिया, महाराज बगीचे में एक सूकर आया जिसने सारा बगीचा उगाड़ दिया। आप मेरे साथ चलो और सूकर का वध करो।
बोले अभी तो नहीं, सवेरा होगा तब हम देखेंगे वो सूकर कैसा है। सवेरा जब हुआ तो महाराज हरिश्चंद्र ने चारों तरफ से बगीचे को घिरवा लिया। सिपाहियों से एक बात कही है, किसी भी सिपाही के पास से सूकर जीवित न जाए। खुद भी खड़े हैं, अश्व पर सवार है, हाथ में तलवार है। हुआ क्या? तो गिर गओ बागी जट राजा को जल्लादन से सरिदार से सुअर को आदर होने लगो तिरसूल और तलवार से। चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया। चारों तरफ से बगीचे घेर। विश्वामित्र ने एक बात सोची है, हम किसी सिपाही के पास नहीं जाएंगे। जहां पर हरिश्चंद्र खड़े थे उन्हीं के नजदीक से निकल के भागे, तलवार चलाई, लेकिन वो बार खाली चला गया। ये भागते हुए चले गए। महाराज हरिश्चंद्र ने पीछे से घोड़ा डाल दिया। जंगल में पहुंचे हैं तो क्या देखा है, हरिश्चंद्र हमसे बहुत पीछे है, तो ये महात्मा बने हैं। तब तक हरिश्चंद्र सामने पहुंच गए। और जैसे ही महात्मा को देखा, दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया। फिर एक बात कही, महाराज क्या अभी आपके पास से कोई सूकर निकल के गया? तो विश्वामित्र जी कहते हैं वैसे देखने में तो ऐसा लग रहा है तुम कोई राजा हो। अगर राजा हो तो हो कैसे? क्या? हाँ, सूकर का शिकार कर रहे, तुम्हें शर्म नहीं लगती? नाम क्या है तुम्हारा? बोले महाराज मेरा नाम हरिश्चंद्र है। जवाब दिया तुम तो हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकते, तुम तो हरिश्चंद्र का नाम बदनाम कर रहे हैं। हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ा राजा है, हरिश्चंद्र क्या सूकर के पीछे घूम रहा? बोले नहीं महाराज मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है। कहा तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र है तो मेरी तो किस्मत ही खुल गई, मैं तो तुम्हारे पास आ रहा था। सौभाग्य हमारा जो तुम्हारे रास्ते में ही दर्शन हो गए। तुम्हारा कितना बड़ा नाम है, जितनी भी बड़ाई करें कम है। तेरी सौ सौ कोसन सदवादी के उड़ गई है खसबू। सौ सौ कोसन सदवादी के उड़ गई है खसबू। सोई जोरे दोनों हाथ कईयों बात
बात कही माफ करना। आप हमें जितना बड़ा राजा कह रहे हैं मैं उतना बड़ा तो नहीं, फिर भी अगर आप कुछ आस को लेके आए हैं तो हम आपको निराश नहीं भेजेंगे। यहाँ तो सूकर का शिकार करते करते हम बड़ी दूर तक निकल आए महाराज। यहाँ मेरे पास में कुछ भी नहीं, आप मेरे साथ घर पर चलो, आप जो भी कहेंगे हम आपको दे देंगे। तो विश्वामित्र जी कहते हैं तुम ये समझ रहे हो कि हमें धन दौलत की जरूरत है? नहीं। और फिर खजाने का मालिक जिस जगह पर होता है खजाना तो उसके साथ में ही होता। बोले महाराज मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं, केवल कुंजी और लगाम। तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास में कुंजी और लगाम है तो तुम ऐसा करो कुंजी और लगाम ही दान में दे दो, बाकी घर चल के दे देना, इतनी जल्दी भी नहीं है। लेकिन हाँ एक बात जरूर है, क्या? हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा 60 भार सोना है और वो तुम्हें पहले देनी पड़ेगी। महाराज हरिश्चंद्र नहीं समझे, इन्होंने कुंजी और लगाम ही दान में दे दी। कहा महाराज आप हमारे साथ घर पर चलिए, आप जो भी कहेंगे हम आपको दे देंगे। विश्वामित्र जी को साथ में लेकर के हरिश्चंद्र जब घर पर आए, एक नौकर को इशारा कर दिया ऐसा करो महात्मा को सोना निकाल के दे दो। तो विश्वामित्र जी कहते हैं हरिश्चंद्र आज्ञा किसे दे रहे, किसे आज्ञा दे रहे? तुम्हें नहीं मालूम तो को जाए जज को इशारे में और आज्ञा दी सोना लाने की। जवाब दिया सोई पिसा मित्र ने मुझे गाई के तब कही गई बात ठिकाने। बोले आज्ञा किसे दे रहे? जिन्हें तुम आज्ञा दे रहे हो वो तुम्हारे भी तुम्हें नहीं मालूम। आज्ञा किसे दे रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम ये नौकर तुम्हारे नहीं है मेरे हैं। ये राज्य भी तुम्हारा नहीं है, राज्य मेरा है। राजा भी तुम नहीं हो, राजा मैं हूं, क्योंकि कुंजी और लगाम में सब कुछ ही आ जाता है। और सुन लो, अब हमें वो चाहिए जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। बोलो कहां से दोगे? महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे इतने शब्द सुने, चेहरा इनका बड़ा उदास हो गया। चेहरा इनका बड़ा उदास हो गया। और जब चेहरा उदास हो गया तो विश्वामित्र ने पूछ दिया हरिश्चंद्र क्या हुआ?
इस बात को सुनते ही तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास हो गया। तुम्हें नहीं मालूम है क्या दान देते समय अगर आत्मा में कोई कष्ट होता है, कोई कलेश होता है, तो वो दान नहीं बल्कि जुर्माना होता है। और दुख हो रहा है तो मना कर दीजिए, हम यहां से चले जाएंगे, तुम्हारे पास में लौट के नहीं आए। बोले नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। पर ये तुम्हारा चेहरा उदास गायक हो गया। बोले मैं तो ये सोच रहा हूं, आप तो बन बन में भजन करने वाले, माला फेरने वाले, मतलब राज्य के बारे में क्या जानो कि राज्य कैसे चलता है। अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम हमें सिखाओगे कि राज्य कैसे चलेगा। तुम सिर्फ इतना देखो, हमारे जो संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा है 60 भार सोना, कहां से दोगे। बोले महाराज मैं बिक जाऊंगा, तुम्हें कौन खरीदेगा। और तुम तो इतने महंगे पड़ोगे, तुम्हें कोई नहीं लेगा। फिर दूसरी बात ये, तुम इतने बड़े हरामी हो, कभी तुमने काम तो किया नहीं, लेगा कौन। जवाब दिया महाराज घर में मेरी रानी है, मेरा पुत्र है, मैं उन्हें बेच लूंगा। अच्छा, तो खुद तो मना कर नहीं पाए, रानी से मना करवाना चाहते हैं। दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी। नहीं, इसलिए इस कोई बात नहीं, रानी से मना करवाना चाहते हो तो तुम खुद मना कर दो, चले जाए। बोले नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं, मेरी रानी ऐसी है, वो मेरे साथ में बिक जाएगी। समझाया।